हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का क्लास है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो JSS-CGL और नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री यहाँ हो रहे हैं, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF का जो ऑफ़र प्राइस है अभी ओनली 299 रखा हुआ है। कुछ ही दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन झारखंड का 380 पेज का हैंड रिटेन नोट्स के साथ एक बुक भी मिलेगा 150 पेज का, जो इसका प्राइस अगर नागपुरी और इसका साथ में लेते हैं तो 399 लगेंगे, लेकिन अलग अलग लेते हैं तो 299 इसका और 199 इसका। लेकिन आगे बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस ओनली 399 चल रहा है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं फुल कोर्स का, ठीक है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ठीक है, ये जो आज है यही पढ़ने वाले हैं। और ये जो कविता का MCQ भी इसमें हम लोग करेंगे, और ये आपका क्लास 66 है, एकदम समाप्त होने वाले हैं। इनके लेखक महंत घासी हैं। हम लोग लेखक के बारे में भी लास्ट में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे 8863884281 दोस्तों। और यहाँ जो है आपका शिष्ट गीत का हिंदी अनुवाद के साथ MCQ हो रहा है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्लास हो चुके हैं और कौन कौन से बाकी हैं। तो कोई भी बाकी नहीं है, सारे क्लास हो चुके हैं। इसका डिटेल्स MCQ हो गया है, नाटक का पूरा संपूर्ण क्लास हो चुका है। वहीं शिष्ट कथा का शॉर्ट नोट्स हुआ है, एक भी MCQ नहीं छूटेगा। लोक कथा का भी शॉर्ट नोट्स हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे हो गए हैं क्लास। लोकगीत का भी हो चुका है क्लास, ठीक है। व्याकरण का 10 घंटे का क्लास हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 घंटे का डिटेल्स है और 5 घंटे का MCQ है, ठीक है। तो सारी चीज़ आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे ये गीत, यानी कि ये दोनों गीत हो चुका है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके महंत घासी। तो ये पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इकर अर्थ का होगी। कहने का मतलब भाई ये तो हमारा पता नहीं है कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, यानी कि प्राण को ही पापी कहा गया है। और इतना कष्ट होता है ये मानव जीवन में कि ये पापी प्राण छूटता नहीं है जल्दी, यही वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ, ठीक है, इसमें कि कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ जो है ये महंत घासी के द्वारा लिखा गया है कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके। झटके मतलब होता है कि तुरंत, मतलब ये इतना मानव जीवन में कष्ट है कि एक बोल रहा है कि भाई मुझे एकदम उठा लो, ठीक है। और ये पापी प्राण, पापी किसे कहा गया है, याद रखें, प्राण को। और वही प्राण को कि इतना कष्ट होता है तब पर भी पापी प्राण छूटता क्यों नहीं है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, है ना। यहाँ हंस कोई पक्षी नहीं है, ठीक है। यहाँ हंस का अर्थ है प्राण, ठीक है, यानी कि प्राण रूपी हंस को हंस कहा गया है, प्राण को ही हंस कहा गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर इसको हंस ही बोल दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हंस यानी कि प्राण है ना। प्राण हंस अटकेगा जी, नहीं ना, यहाँ प्राण अटकेगा। लेकिन ये जो हंस है प्राण रूपी हंस है, ठीक है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, यानी कि पता नहीं कहाँ प्राण अटक जाता है कि ये झट से हटता, यानी कि उठता नहीं है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। अंगे अंग बथा तेज, नींद न परत सेज, छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके, ठीक है। चलिए एक बार पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये इसका डिटेल पढ़ेंगे। उठत ऊर्धक सांस, छूटत नहीं माया फांस, सुखल कमल झीन लटके, कहाँ हंसा अटके, ठीक है। गुपुत भैल जीव, मुखे दवे गुरु घियु, आए दूत, आए दूत, यहाँ दूत का मतलब है जमदूत, आगे सारा चीज आपको बताएंगे। धरे कर अचके, कहाँ हंसा अटके, ठीक है। रोवत माता पिता परिवार बंधु सुता, ठीक है, जैसे सुत होता है ना, पुत्र वगैरह, वही सब है। त्रिया आर कल्पत पलंग सर टेकी, कहाँ हंसा अटकी, ठीक है। यह तिरिया यानी कि पत्नी, वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आए, मनुख जन्म बड़ तप के, कहाँ हंसा अटके। घासी महंत, ये कवि का नाम है भाई। घासी महंत दास, छूटी गए सबक आस,
चले लय चलहूँ मरघट के, कहाँ हंसा अटके। यहाँ मरघट का जो अर्थ है, मरघट का यानी कि मुर्दा घाट, मसान घाट। श्मशान घाट हम लोग हिंदी में बोलते हैं और यहाँ मसान घाट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल पद कितने हैं? 6 पद हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे बताए? पापी प्राण, देखिए पापी प्राण छूटे नहीं झटके, 1 2 3 4 5 और 6, बस इसी से आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ 6 पद है। ठीक है, या तो फिर महंत घासी को लेकर घासी 6, ठीक है, महंत घासी लिखे हैं तो घासी 6 आप याद रख लीजिएगा। ठीक ना, तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। पता नहीं प्राण कहाँ अटक जा रहा है कि ये प्राण नहीं छूट रहा है जल्दी। अंगे अंग बथा तेज, नींद न परद सेज। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि पूरा अंग में एकदम दर्द हो रहा है, बथा एकदम बहुत तेज से हो रहा है, मतलब मुलायम सेज पर भी नींद नहीं आ रहा है, इतना बथा तेज है। छीना भेल नवा नारी भटके। ठीक है, जिस प्रकार से विधवा नारी का मन भटकता है, कहने का मतलब दुख से अंदर ही अंदर वो विरह रहती है, उसी प्रकार ये अंग अंग में पूरा बथा हो रहा है, मुलायम सेज पर भी नींद नहीं लग रहा है, और इसी प्रकार से मेरा प्राण तड़प रहा है और पता नहीं यह कहाँ हंसा अटक गया है, कहाँ प्राण अटक गया है। ठीक है, उठत सांस, ठीक है, उठत ऊर्ध्वक सांस छूटत नहीं माया फांस। कहने का मतलब है कि कभी सांस ऊपर उठ रहा है, कभी मतलब कि नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है तब वो ये जो माया का जाल है इस जीवन में वो नहीं हम लोग छूट रहे, जो माया में हम लोग फंसे हुए हैं उससे प्राण नहीं छूट रहा है। सूखल कमल झील लटके, जिस प्रकार से सूखा कमल लटका हुआ है उसी प्रकार से हम लोग इस माया जाल में लटके हुए हैं। कहाँ हंसा अटके, पता नहीं कहाँ प्राण अटक गया है कि ये प्राण छूट नहीं रहा है। गुपुत भेल जीव, ठीक है, गुपुत भैल जीव मुखे दये गिरी घिउ गुरु घिउ। ठीक है, गुपुत भैल जीव मुखे दये गुरु घिउ, आए दूत धरे कर अचके, कहाँ हंसा अटके। कहते कि जब जमदूत आते हैं अचानक से और पता नहीं कहाँ गुप्त हो जाता है जीव। ठीक है, तब ये मतलब जो हम लोग ये कह रहे हैं तब ये होता है कि भाई अब तो छूटा, लेकिन तब पर भी लगता है कि भाई कहाँ हंसा अटके। कैसे कैसे ये बोला भाई, यहाँ जमदूत तो आ गए, अचके से अचानक से आ गए और वो तो जीव अब तो गुप्त होना ही है, लेकिन फिर देखिए कहाँ हंसा अटके, मतलब कहाँ ये मोह माया जाल में प्राण अटक गया है। रोवत माता पिता परिवार बंधु सुता, जितने भी परिवार रिश्तेदार है, माता पिता है, तिरिया और कलपत पलंग सरटे की, कहाँ हंसा अटकी। ठीक है, यानी कि कहाँ हंसा अटकी, कहने का मतलब है कि रो रहे हैं माता पिता, परिवार लोग, रिश्तेदार सभी लोग, और जो पत्नी है पलंग टेक के रो रही है अपना माथा। तो इस प्रकार से जब चल जाता है आदमी तो फिर देखिए ये सब क्यों रो रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं इसीलिए कि वह सोच रहे हैं कि अब ये ज़िंदगी में दूसरा बार कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये सब सारी बात को सोचकर ये सब रो रहे हैं। रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आई, कहने का मतलब है कि इसलिए ये सब रो रहे हैं क्योंकि ये सोचकर, क्या सोचकर रो रहे हैं कि ये फिर घर में कभी नहीं आएगा। फेरी नहीं गृह आई, कहने का मतलब है फिर से यह गृह में, घर में नहीं आएगी। मनुख जन्म बड़ा तप के, कहाँ हंसा अटके, और मनुख जीवन है बहुत बड़ा तप है। ठीक है, और कहाँ हंसा अटके। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, ये कविता, ये गीत का अर्थ है। घासी महंत दास छुटी गए सबक आस, वो बोल रहे हैं, घासी महंत जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि अब किसी का आस नहीं है, सबका आस छूट गया है। लय चलूं मतलब कि ले चलो मरघट के, कहाँ हंसा अटके, ले चलो मुझे मुर्दा घाट, ये पता नहीं कहाँ हंसा अटके। तो दोस्तों आपका यू जहाँ है, आपको मुझे उम्मीद है कि पूरे अच्छा तरह से एकदम समझ में आया होगा। मरघट का अर्थ क्या होता है? स्मशान घाट, जिसको नागपुरी में मशान घाट कहते हैं। ठीक है, नागपुरी में क्या कहते हैं? मशान घाट कहते हैं। नेक्स्ट, तिरिया का मतलब पत्नी होता है, माता पिता मतलब होता है माता पिता, बंधु सूता मतलब रिश्तेदार, ये सब। ठीक है, गुपुत यानी कि गुप्त होना। ठीक है, यानी कि गुप्त होना यानी कि एक बैग ख़त्म हो जाना।
सूखल कमल झील मतलब जिस प्रकार से सूखा हुआ कमल लटका हुआ रहता है, उसी प्रकार से हम लोग का मन माया प्राण सब फंस गया है संसार में। ठीक है, छीना भेल नवा नारी का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से नया नारी का जीवन छीन जाता है, वो विधवा हो जाती है, विधवा होना है। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है इस प्रकार से, है ना। तो चलिए अभी हम लोग MCQ की ओर चलते हैं। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे। और इसके लेखक कौन से हैं भाई? तो लेखक जो हैं महंत घासी हैं। और इसके पद कै गो हैं? तो महंत घासी, घासी से 6 रखिएगा और 6 से 6 याद हो गया। ठीक है, झटके, तो यहाँ देखिए, तो झटके, झट से याद रखिएगा 60 और 60 से याद रखिएगा 6। ठीक है, एकदम ट्रिक आपको सीरियल वाइज बताया जा रहा है, सारा का बताया जाएगा, एक वीडियो बन जाएगा कि आप पद को कैसे याद रख सकते हैं गीत के। तो फर्स्ट जो, हाँ, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर PDF खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी जो है PDF का प्राइस ओनली 299 है, लेकिन आप झारखंड और नागपुरी दोनों खरीदते हैं 399 में आपको दोनों PDF मिल जाएंगे। तो 8863884281 पर आप मैसेज करें, आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, पापी प्राण छूटे नाही झटके, गीत का रचनाकार कौन है कई? तो देखिए भाई कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, महंत घासी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है क्या है? नागपुरी कवि महंत घासी द्वारा निम्न में से कौन गीत लिखल गेल है कई? तो निम्न में से कौन गीत ये महंत घासी के द्वारा लिखा गया है? तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? नागपुरी शिष्ट गीत पापी प्राण छूटे नहीं झटके में कै गो पद हके? ठीक है, तो कै गो पद है हम बताए थे, झटके यानी कि सटके। ठीक है, तो सटके यानी कि 6 के, है ना, तो यानी कि 6, है ना, यानी कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, झट सट यानी 6। ठीक है, नेक्स्ट, और ट्रिक कैसा लगा ये भी बताएंगे कि ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, महंत घासी इस गीत में पापी किसे बोला है? तो ये पापी किसे बोला है? तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, यानी प्राण को पापी बोले। और हंस को भी यह प्राण रूपी, ये जो प्राण को किस रूप से संबोधित किया है? तो हंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इस नागपुरी गीत में, यानी कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इस नागपुरी गीत में प्राण को किस रूप में संबोधन किया गया है, किस रूप से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी कि हंस के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? महंत घासी कर अनुसार इस गीत में तेज बथा कामे आहे, मतलब कि तेज दर्द जो है, बथा यानी कि दर्द होता है, ये तेज दर्द क्या में है? तो अंगे अंग में है। ठीक है, अंगे अंग में कविता के अनुसार। भाई अंग तो शरीर का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ जो है आपका गीत में अंग अंग दिया है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा अंगे अंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, सेज पर नींद काले नहीं आवत रहे, काहे कि अंग में तेज बथा के कारण। ठीक है, और ये परेशानी रहत रहे कि काले काले यानी कि पापी प्राण काले नहीं छूटे झटके। ठीक है, क्यों नहीं छूट रहा है झटके? यहाँ देखिए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, हंसा कर अर्थ का होवी रे भाई, हंसा कर अर्थ का होवी। तो हंसा कर जो अर्थ होवी भाई, यहाँ प्राण होवी। यहाँ हंसा को अटकने का बात कहा है, यानी कि वो हंसा अटक नहीं रहा है, वो पक्षी हंस नहीं है, जो हंस अटक नहीं रहा है वो प्राण के बारे में बोल रहा है। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके में छीना भेल नवा नारी कर का अर्थ हके? तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी कि विधवा नारी। ठीक है, 10 नंबर जो प्रश्न है, प्राण पापी छूटे नहीं झटके शिष्ट गीत में आंखें किस प्रकार लटका हुआ है? आंख किस प्रकार लटका हुआ है? तो देखिए, सूखल कमल पत्ता के समान, जो हम क्या बोल रहे थे, सूखल कमल पत्ता के समान हम लोग का आंख इतना लटक गया है, प्राण इतना लटक गया है कि एकदम फंस गया है इस, ठीक है, संसार में, कि छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया है कि ये जो आँख है, कहने का मतलब है प्राण है, हम लोग का प्राण है, आँख लटक गया है इतना कि नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, इस गीत कर अनुसार यमराज का अचानक से दबोच लेते हैं, यानी कि दबोच लेवेला, तो हम लोग के प्राण यानी कि जीव भी। ठीक है, तो हम लोग के जीव जो है
कविता के अनुसार इसका आंसर जीव होगा, लेकिन जीव प्राण वो सभी हो सकता है। जीव, हंस को भी प्राण कहा गया, प्राण यानी कि इसका ऐसे अगर हम लोग देखें तो डी होगा, लेकिन यहाँ कविता में जीव दिया हुआ है तो भाई अब जीव मारेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन जीव, हंस, प्राण तीनों का मतलब एक ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। लेकिन कविता में आप अच्छे से देखिए जीव है यहाँ, तो जीव होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत में कौन कौन रोवत है? तो माता पिता, परिवार, दोनों, सभी, रिश्तेदार, सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्राण रूपी पक्षी को उड़ जाने से कौन रोते हैं? प्राण रूपी पक्षी को उड़ जाने से कौन कौन रोते हैं रे भाई? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए माता, बी पिता, परिवार यानी सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जब प्राण छूट जाइला तो भाई बंधु परिवार का सोच के रोवत रहे? का सोच के रोते हैं? कि फिर वापस घर नहीं आएगा, घर से दूर चला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि वह जो है फिर से घर वापस नहीं आएगा, हमारे गृह में वो देखने को फिर से नहीं मिलेगा, यही सोचकर सब रोते हैं। पापी प्राण का में जकड़ल आहे, तो ये मोह माया में जकड़ल है। किस में? मोह माया में ये पापी प्राण जकड़ा हुआ है, इसीलिए छूट नहीं रहा है तुरंत झटके, यानी कि तुरंत अचानक से। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये आपको एमसीक्यू कविता आपको समझ में आया कि नहीं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, और कमेंट के रूप में जय हिंद और जय हिंद लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको एकदम कविता एमसीक्यू सारे मिले। ठीक है, बहुत अच्छे लगे भाई। दोस्तों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें, क्योंकि आप लोग को सक्सेस होना है ना। मनुष्य जीवन कैसन है? तो बहुत ही कष्टकारी और दुखदाई होता है रे भाई। ठीक है, बहुत बड़ तापी है, मतलब बड़ तापी करने का मतलब बहुत कष्टदायी है रे भाई। ठीक है, घासी महंत छुटी गए सबक आस, लाई चलूं मरघट के कहाँ हंसा अटके। ये पंक्ति में मरघट कर का अर्थ है भाई, तो मरघट कर यानी कि मसान घाट, श्मशान घाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्राण पापी प्राण छूटे नहीं झटके, प्रस्तुत पंक्ति कर कवि कैसन कवि है? तो किस प्रकार का कवि है? तो ये निर्गुण कवि है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये जो गीत है, ठीक है, यानी कि ये जो गीत है कैसा है? तो ये निर्गुण है। ठीक है, कवि कैसन है? तो निर्गुण है। ठीक है, कवि, कवि के बारे में बोला गया, गीत के बारे में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उठत ऊर्ध्वक सांस, छूटत नहीं माया फांस, है ना। ये पंक्ति कौन गीत से लेवल गए है? कि ये ऊर्ध्वत का कहने का मतलब है उठत, मतलब कभी सांस ऊपर उठ रहा है, बीपी बढ़ना जिसको बोलते हैं ना, तब इतना भी कष्ट हो रहा है, तब पर भी हम लोग का ये माया जाल में प्राण फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, ई पंक्ति में का गुपुत होवे कर बात कहल गेल है। का चीज गुपुत होता है? तो यहाँ प्राण गुपुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारे एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ जो है प्राण को ही गुप्त होने का बात कहें। 22 नंबर प्रश्न है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत में का अटकने का बात कहा गया है? तो हंस, हंस यानी कि प्राण। ठीक है, नेक्स्ट, प्राण निकल जाने पर तिरिया कहाँ सर रहकर रो रही हैं? तो पलंग पर सर रख के रो रही हैं। दोस्तों, तो ये जो हुआ आपका एमसीक्यू ख़त्म हुआ। और चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अभी चलिए हम लोग कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। ये महंत घासी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? तो ये बंझिला मांडर रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? महंत घासी का जन्म कौन से जिला में होलक? तो रांची, बंझिला मांडर रांची में होलक। इनके दुई गो धारा है गई, यानी कवि महंत घासी के रूप में कह रहे हैं ना, वो निर्गुण बताया था ना, वही चीज़ है। यानी महंत घासी जो है निर्गुण भक्ति और पौराणिक कथा में ये बहुत ही ज़्यादा ये मतलब क्या महान थे। रचना काल जो था इनका 1850 से 1900 तक था, और ये चीज़ आप एकदम VVI नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। और ये नोट्स कैसा लगा? टोटल जो क्लास है फ्री है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देखिए, टोटल क्लास फ्री मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जो है आपका एकदम फ्री क्लास हो रहे हैं,
एडी झारखंड क्लासेस पर जिनके पास पैसा है उनके पास भी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी सारा वीडियो फ्री है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे, ठीक है, नागपुरी क्षेत्रमन भाई लोग और झारखंड के भाई लोग सभी पढ़ सके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोग होते हैं जो पैसा, पेड कोर्सेज, ये सब के चक्कर में ना पड़िए। पेड कोर्सेज से आपको बेहतरीन क्लास एडी झारखंड क्लासेस में मिल रहे हैं, और आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बोलें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।